बक्सर जिले के ब्रह्मपुर विधानसभा चक्की प्रखंड चंदा पंचायत में मौजूद हूँ। हमारे बीच अभी मौजूद है धर्मेंद्र पांडे जी, जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। अभी बात करेंगे जन सुराज को लेकर और काफी 2025 विधानसभा का सरगर्मी बढ़ते जा रहा है। स्वागत है सर मेरे चैनल में। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल के दर्शकों को भी धन्यवाद। परिचय देते हुए कुछ चर्चा होगा। मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र कुमार पांडे। मैं जन सुराज पार्टी का बक्सर जिला का जिला उपाध्यक्ष हूँ और संगठन बनने के बाद अपनी दायित्वों के साथ मैं जन सुराज के उद्देश्यों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। ये चक्की प्रखंड ब्रह्मपुर विधानसभा का एक छोटा प्रखंड है और चंदा पंचायत का यह हेमदापुर ग्राम है। 243 सीट जो कि बिहार में है, क्या जन सुराज पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमारे पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पहले भी और कई बार चर्चाओं में इस पर अपनी बात रख चुके हैं कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनावों में हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये ब्रह्मपुर विधानसभा से क्या लगता है, जन सुराज का कोई भी टिकट मिलेगा, कोई भी व्यक्ति कहता है क्या चुनाव जीत सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि जन सुराज पार्टी ब्रह्मपुर विधानसभा के ही 42 पंचायतों में से किसी व्यक्ति को पहले टिकट देगी, इतना तय है। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आगे किया जाएगा। और 2025 के चुनाव में जिस तरह से हम लोग समाज के बीच जाकर के जन सुराज की उपलब्धियों को, जन सुराज के मैनिफेस्टो को रख रहे हैं, समाज में उसका बखूबी प्रोत्साहन मिल रहा है। और उस प्रोत्साहन को देखते हुए हम लोग पूरी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हमारा विधायक होगा जन सुराज। जन सुराज का मैनिफेस्टो क्या है कि चुनाव वो अपना घाटल पर जाकर काफी प्रचार कर रही है? जन सुराज का मैनिफेस्टो है कि आज़ादी के बाद बिहार 1967 के दशक तक इतना पिछड़ा हुआ राज्य नहीं था, आप सभी जैसा कि जानते हैं। और 67 से 90 के दशक तक 20 सरकारें बनी, आई गई और हमारा बिहार पिछड़ते गया। सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय लालू जी 90 के दशक में सामाजिक न्याय के आधार पर बिहार का कमान संभाले और उनके शासनकाल में जो कुछ भी हुआ, कुछ उनकी उपलब्धियां भी है जिनके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन बिहार उसके बाद भी देश का सबसे पिछड़ा, गरीब, अशिक्षित, पलायन युक्त राज्य बन करके रह गया। 2005 में नीतीश कुमार जी शासन में आए। न्याय यात्रा के माध्यम से आप सभी जानते होंगे कि न्याय यात्रा के क्रम में कृष्णापुरम से नीतीश कुमार की गाड़ी चौगाई होते हुए ब्रह्मपुर चौरास्ता गई थी, इतनी हालात खराब थी। नीतीश जी ने अपने पूरे 20 वर्ष के शासनकाल में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन उन अच्छे कार्यों से क्या पढ़ाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई? क्या पलायन रुक गया? क्या लोगों को रोजगार मिल गया? क्या किसानों के अंदर समृद्धि आ गई? यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो हम कभी मजबूत नहीं होंगे। इन मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और 0 से 15 वर्ष के बच्चों को वैसी विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात कर रहे हैं कि जब तक बिहार का सरकारी विद्यालय सुदृढ़ नहीं हो जाएगा तब तक हमारी सरकार बनती है 2025 में, तो हम उन सारे बच्चों को निजी विद्यालयों में, अंग्रेजी मीडियम के विद्यालयों में नामांकन कराने की छूट देंगे उनके अभिभावकों को, और उस पर लग आने वाला खर्च सरकार वहन करेगी ताकि गरीब लोगों के बच्चे को उचित शिक्षा मिल सके। और प्राथमिक शिक्षा जब हमारी मजबूत होगी तो हम बिहार के ऊपर बोझ बन करके नहीं खड़ा होंगे।
जन स्वराज का तो पहल रहा ये बात कि जन स्वराज को जीतने के बाद ये सब सारी ये काम कर दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में जो तेजस्वी यादव जी अपना भी पहल रखे हैं कि 2500 रुपया माई बहन योजना लाए हैं, इस पर क्या करेंगे? देखिए, आपको पता है हमारा पिछला बजट 2.46 लाख करोड़ का रहा है और आदरणीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने जो योजना लोगों के बीच में ला करके बता रहे हैं, उसका कुल बजट 1.5 लाख करोड़ का होगा। तो आप तय कर सकते हैं कि हमारा कुल बजट का 1.5 लाख करोड़ रुपया यदि माँ बहन योजना पर ही खर्च हो जाएगा तो हमारा बिहार कैसे बढ़ेगा और हमारी बिहार की और गतिविधियां कैसे संचालित होंगी। तो फिर हमारा तो बिहार और पिछड़ेपन की तरफ जाएगा, सारी गतिविधियां रुक जाएंगी बिहार की। ये आपका मुखिया प्रशांत किशोर जी कैसे यहाँ पर इस सब योजना को बता प्रशांत रहे हैं? किशोर जी ने जो सामाजिक सुरक्षा योजना की बात कही है कि हम वरिष्ठ नागरिकों को 2,000 रुपया, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, जिनकी उम्र 60 वर्ष होगी, उनको 2,000 रुपया मासिक पेंशन देने का काम करेंगे। तो उनकी एक लिमिट है, उनकी संख्या न्यूनतम है और बिहार में जो विभिन्न तरह की योजनाओं पर राशि खर्च करके लूट की जा रही है, उस राशि को हम रोक करके वरिष्ठ नागरिकों को खुशहाल जीवन जीने के लिए ये राशि देने का काम करेंगे। क्या लगता है आपकी बारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यहाँ से पता कर जाएगा? देखिए, ये तो तय है कि 2025 के चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। कैसे बता रहे हैं? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, प्रशांत किशोर जी इकलौता चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये तो अपना 5 विधायक लाएंगे या 10 विधायक लाएंगे, तो ये अपने मुख्यमंत्री बनाने के काम करेंगे। आपको जानकारी है कि 2005 से 2020 के चुनावों में मुख्यमंत्री जी को एक ही बार जीत मिली है, 2010 के चुनाव में उन इकलौता जीत। और पिछले 20 वर्षों से वह कभी लालटेन को पकड़ करके और कभी फूल को पकड़ करके मुख्यमंत्री बने। लेकिन 20 के चुनाव का हश्र आपने देखा है कि उनके मात्र 42 विधायक बिहार में चुनाव जीत करके आए थे। तो इस बार तो 42 भी नहीं आ पाएंगे, उनका तो पत्ता साफ होने वाला है और किसी भी हालत में अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। तो यहाँ पर बिहार में काफ़ी जातिवाद होता है, जैसे कि अब जातिवाद को लेकर जानते ही हैं, तो जातिवाद को लेकर प्रशांत किशोर जी का थोड़ा यहाँ पर कम दिख रहा है, तो कैसे ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं? प्रशांत किशोर जी जिस जाति बिरादरी से आते हैं, अभी जातिगत सर्वेक्षण हुआ है, आपको पता होगा लगभग 3% ब्राह्मण की आबादी बिहार में है। नीतीश कुमार जी की जाति की आबादी 2.25 से 2.5% है। नीतीश कुमार जी यदि 2-2.5% की आबादी पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो इतने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर जी 3% की आबादी पर कैसे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और अपनी पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री कैसे नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात है जाति, हमारी पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, ये सभी जातियों को समभाव से दायित्व देकर, दायित्व का बोध कराकर, चुनाव लड़ाकर आगे 2025 में सरकार बनाएगी। इसमें जाति कोई फैक्टर नहीं रह जाएगा। पूरे बिहार वासियों के लिए क्या कहिएगा लास्ट जाते जाते? पूरे बिहार वासियों को यह एक संदेश है कि आप नेताओं के बच्चों के चक्कर में नहीं आएं। आपके वोट से नेता मालो माल हो रहे हैं और आपके बच्चे शिक्षा के अभाव में अशिक्षित बनकर मजदूर बन रहे हैं और 10-12 हज़ार की रोजी रोजगार के लिए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अपना जीवन बसर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षा की मजबूती के लिए एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख करके 2025 का वोट कीजिए। आपका बच्चा शिक्षित होगा, आप समृद्ध होंगे और बिहार खुशहाल होगा।
चलिए, बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा। ये हमारे बीच धर्मेंद्र पांडे जी है, जो कि बक्सर ही नहीं पूरे बिहार में अपना चर्चा का विषय रखें। जय हिंद, जय भारत, जय